वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं रिवीजन। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है नई दिल्ली। पीआईबी ने अरुणाचल प्रदेश में किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा कमला जल विद्युत परियोजना। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का 53वां संस्करण 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मंडपम। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों के लिए सेवाओं और सहायता में सुधार लाने हेतु किस पोर्टल का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंखुड़ी पोर्टल। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता जी। और इटली ने किसको प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास डेम्पू को। हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। और निम्नलिखित में से किसको न्यू साउथ वेल्स की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नलिनी जोशी जी को। आगे बढ़ते हैं। विल फॉर पीस 2026 निम्न सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आंसर हो जाएगा 10%। महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे संस्करण में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित अग्निसरस्सुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यार्ला गड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी के द्वारा यह लिखी गई है। और नलों के माध्यम से पीने लायक पानी बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी। तो ये था रिवीजन और इसे आप लोग नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रतापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रतापानी टाइगर रिजर्व स्थित है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि रतापानी बाघ अभयारण्य का नाम पुरातात्विकविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर रखा जाएगा। और रतापानी बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में फैला हुआ है। यह अभयारण्य लगभग 1271 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें पहाड़ियाँ, पठार, घाटियाँ और मैदानी इलाके शामिल हैं। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, जबकि कोलार नदी इसकी पश्चिम सीमा है। ठीक है। कोलार नदी इसकी पश्चिम सीमा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैप में मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर स्थित है। ठीक है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और सीएम कौन है? मोहन यादव जी हैं। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। ठीक है। और देख लेते हैं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। ठीक है। और इसके कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कान्हा, फिर है बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी। उसके बाद क्या है? वीरांगना, दुर्गावती और रतापानी और माधव। ये कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व्स हैं, इसे आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है NHAI। इसके बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में क्वेश्चन में चर्चा की थी 7 तारीख की वीडियो में। ठीक है। तो 7 तारीख की वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया था। तो उस टाइम पे 2 रिकॉर्ड बने थे, अब 4 रिकॉर्ड बन गए हैं। तो अब देखते हैं
NHAI द्वारा बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राजमार्ग परियोजना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कड़पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा। NHAI ने बेंगलुरु कड़पा विजयवाड़ा कॉरिडोर पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, तो 6 जनवरी को क्या क्या बनाया था आप लोगों ने देखा ही था कि 9.63 किलोमीटर की 3 लेन जो है उस पर विटुमिन बिछाने का सबसे तेज 24 घंटे के अंदर काम किया था इन लोगों ने। और दूसरा रिकॉर्ड क्या था, 24 घंटे के अंदर जो है 10,655 मीट्रिक टन विटुमिन कंक्रीट को बिछा दिया था। ठीक है, और अब जो और 2 नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनको देखते हैं कि 57,500 मीट्रिक टन बिटुमिन कंक्रीट की निरंतर बिछाव जो है ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस पे और 52 किलोमीटर लंबे 3 लेन चौड़े मार्ग की निरंतर पक्की सड़क का निर्माण शामिल है। ठीक है, तो ये 2 नए रिकॉर्ड और शामिल हुए, तो अब कुल मिला के इसमें 4 रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन कितना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 197.75 लाख टन। तो भारत में मछली का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन था। वैश्विक रैंकिंग में भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और देखते हैं युवा दिवस के बारे में। भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक आध्यात्मिक नेता युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद जी की 164वीं जयंती है। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषणा किया। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का विशेष महत्व है क्योंकि भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की राजसी चोटी के रूप में किस पर्वत को जाना जाता है? तो राजसी चोटी के रूप में किस पर्वत को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को जो है राजसी चोटी के रूप में जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को एशिया की राजसी चोटी कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी पर मौजूद सभी अन्य पर्वतों से अधिक ऊंचा है। तो आंसर में आप लोग बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है जिसका अर्थ है आकाश का माथा। और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है विश्व की देवी। तो आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन से स्थान पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो अभी पिछला मैच जो हुआ जिसमें इन्होंने 93 रन बनाया था, उसके साथ ये विश्व के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा है। अब वे सचिन तेंदुलकर के बाद मतलब दूसरे नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे सचिन तेंदुलकर जी हैं और दूसरे नंबर पे जो है विराट कोहली जी हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO द्वारा परीक्षण की गई MPATGM मिसाइल किस श्रेणी की है? तो आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी की यह मिसाइल है। DRDO ने शीर्ष आक्रमण क्षमता वाली MPATGM का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह चलते फिरते लक्ष्य के विरुद्ध शीर्ष हमला फायर एंड फारगेट क्षमताओं का सत्यापन करेगा। और यह तीसरी पीढ़ी की मानव पोर्टेबल फायर एंड फारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और उच्च आक्रमण क्षमता, इमेजिंग, इंफ्रारेड, होमिंग सीकर, टैंडम वारहेड, ऑल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेट स्कॉर्प किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेरा रोबोटिक्स के द्वारा इसे जो है विकसित किया गया है। IIT कानपुर में विकसित डीप टेक स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स द्वारा स्कॉर्प स्वदेशी नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम है
भारत ने देश के पहले पैरों से चलने वाले मोबाइल रोबोट स्कॉर्प को लॉन्च किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने तत्कालीन विस्फोटक उपकरणों से बचाव और आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा बल के राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों से संबंधित डेटा के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण को सक्षम बनाती है, जिससे आतंकवादी घटनाओं की जांच में सुधार होता है। तो यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद विरोधी दस्तों, राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए एक द्विपक्षीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में देखे गए लेप्टोबैक्टीरियम सोमानी लेप्टोबैक्टीरियम मेचुका किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक। भारत के मेढक विशेषज्ञ एसडी बीजू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों से मेढकों की 2 नई प्रजातियों की खोज की। सोमन की पतली भुजा वाला मेढक, जिसका वैज्ञानिक नाम लेप्टोबैक्टीरियम सोमानी है, तिवारी गांव में खोजा गया। इसका नाम पर्यावरण पत्रकार ई सोमनाथ के सम्मान में रखा गया। यह छोटा मेढक लगभग 55 मिलीमीटर लंबा है। इसका शरीर धूसर भूरा, जिस पर हल्के भूरे रंग के निशान हैं, और इसकी आंखें चांदी धूसर से हल्के नीले रंग की है। यह सदाबहार जंगलों में रहता है और नर मेढक धीमी या तेज बहने वाली धाराओं के पास आवाज़ निकालते हैं। ठीक है। और मेचुका पतली भुजा वाला मेढक, जिसे लेप्टोबैक्टीरियम मेचुका के नाम से जाना जाता है, का नाम मेचुका शहर के नाम पर रखा गया है, जहां इसे पहली बार पाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का प्रश्न है। जिला स्तरीय वस्त्र परिवर्तन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आगे बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। वीमर ट्रायंगल किन 3 देशों का राजनीतिक समूह है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। भारत के विदेश मंत्री ने फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी के साथ वीमर ट्रायंगल भारत की पहली बैठक में भाग लिया। और वीमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है। इसका गठन 29 अगस्त 1991 को जर्मनी के वीमर में एक संयुक्त घोषणा के माध्यम से हुआ था। इसका उद्देश्य फ्रांस जर्मनी के अनुभव का उपयोग करते हुए जर्मनी पोलिश सुलह में फ्रांस को शामिल करना था, और इसका लक्ष्य तीनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद और सहयोग को मजबूत करना है। तो ये था आज का कुल प्रश्न। आप इसको ध्यान से देखते रहिए और आपका नॉलेज इनरिचमेंट होता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।